कभी कभी ना हम अपनी लाइफ में जब बहुत आगे निकल जाते हैं और सडनली हम पीछे मुड़ के देखते हैं और पाते हैं कि हमने ना अपने टीन एज में बहुत सारी गलतियां करी, अपने यूथ एज में बहुत सारी गलतियां करी, जिसकी वजह से आज हम अनसक्सेसफुल हैं और एक कॉम्प्रोमाइज़ वाली लाइफ को जीने पे मजबूर हैं। और हमें तब रिग्रेशन फील होता है कि काश उस वक्त हमने थोड़ी सी सावधानी बरती होती, थोड़ा दिमाग लगाया होता और अपनी लाइफ को एक शेप दिया होता, एक आकार दिया होता, सजाया होता, संवारा होता और आज वो होते जो हम होना चाहते थे। लेकिन तब हमारे पास ना रिग्रेशन के अलावा और कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं होती है जिससे कि हम अपनी पास्ट लाइफ में जाएं और अपनी गलतियों को सही करें। तो अगर आप भी एक यूथ हैं और अपनी लाइफ को एक शेप देना चाहते हैं कि आप एक सक्सेसफुल पर्सन हो और ये भी चाहते हैं कि आपने जो भी ड्रीम अपने लिए देखा है, आपके पेरेंट्स ने आपके लिए जो भी ड्रीम देखा है वो आप पूरा करें, तो आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए। और वो रोड मैप ऐसा है ना जो आपको किसी भी एरिया में सक्सेस दिलाने में कैपेबल है। तो अगर आप अपने लाइफ के ड्रीम को अचीव करते हुए देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो में आगे तक बने रहें। मैं आपको एक ऐसा रोड मैप बताने जा रही हूँ जो आपको किसी भी एरिया में आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं आपकी डेफिनेटली 100% हेल्प करेगा। और अगर आपने उसको फॉलो किया तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अनटोल्ड ट्रूथ विद नीतू। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, उस रोड मैप के बारे में जो कि हमें 100% सक्सेस दिलाने में कैपेबल है। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं और जानते हैं कि वो कौन सा रोड मैप है, वो कौन सी ऐसी हैबिट है जो हमें हमारी ड्रीम जॉब को अचीव करने में 100% हेल्प करने वाली है। तो सबसे पहला पॉइंट है विजन। और विजन क्या होता है? तो दोस्तों, विजन वो होता है ना जो आज हम कर रहे हैं उसका कल को हमें क्या रिटर्न मिलेगा। अगर आज आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो उसका रिटर्न क्या मिलेगा। अगर आप आज कहीं अपने टाइम को कुछ स्किल सीखने में लगा रहे हैं, कुछ अच्छी क्वालिटीज़ को अपने अंदर अडॉप्ट कर रहे हैं तो उसका रिटर्न आपको क्या मिलेगा। अगर आपने अपना विजन क्लियर कर लिया है ना तो आप एक एक मिनट अपने गोल को देंगे। आप ऐसा कुछ करेंगे ना जिससे आप 2 साल बाद अपने मंजिल पे पहुंच जाए, अपने गोल को हासिल कर लें। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अपना विजन क्लियर करिए, वो चीज़ करिए जिसका 2 साल बाद जाके आपको अच्छा रिटर्न मिले, ना कि वो चीज़ जिसमें 2 साल बाद जाके आप अनसक्सेस हो, आप गुमनामी के अंधेरे में खो जाएं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हार्ड वर्क। अब आपका विजन क्लियर है कि आपको क्या हासिल करना है, क्या अचीव करना है, एंड देन नंबर आता है हार्ड वर्क का। अब आपने जो भी डिसाइड किया है अब उसके ऊपर आप हार्ड वर्क करिए। अगर आपने डॉक्टर बनना डिसाइड किया है तो डेफिनेटली आपको 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। या फिर अगर आप IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, शब्दों पे आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, आपको व्यवहारिक नॉलेज होना चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंसी भी आपके अंदर कूट कूट की भरी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हार्डवर्क के अंदर में आती हैं जिससे आपको अपने गोल को अचीव करने में आसानी होती है। क्योंकि जब तक हार्ड वर्क नहीं करेंगे ना आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि सक्सेस का ना कोई शॉर्टकट नहीं होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है ऑनेस्टी, जो कि आज की यूथ के अंदर बिल्कुल नहीं होती। वो हमेशा अपने पेरेंट्स से झूठ बोलते हैं। ठीक है, आप अपने पेरेंट्स से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन क्या आप खुद से झूठ बोल सकते हैं? तो डेली जब आपने विजन क्लियर कर लिया, आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, पर कहाँ पे कर रहे हैं? आप खुद को मिरर के सामने खड़े करिए और अपनी आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछिए कि क्या आप ऑनेस्ट हैं। आप अपने पेरेंट्स से झूठ बोल सकते हैं, टीचर से झूठ बोल सकते हैं, पर क्या खुद से झूठ बोल सकते हैं कि आपने जितना डिसाइड किया है उतना हार्डवर्क आप कर रहे हैं, उतनी स्किल्स आप अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं? तो ये बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ऑनेस्ट नहीं रहेंगे आप अपने गोल से बहुत दूर रहेंगे। एंड नेक्स्ट है इमोशनल इंटेलिजेंसी। और दोस्तों ये बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप दूसरे की फीलिंग को अपने अंदर रख के अपनी तरह से नहीं समझेंगे तब तक आप उन चीज़ों में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप अपने आप को एक जगह स्टक पाएंगे। जैसे आपके पेरेंट्स का ड्रीम क्या है? आपको सक्सेसफुल होते हुए देखना, और आपको लगता है कि आपको तो घूमना है, आपको एंजॉय करना है, लाइफ एक बार मिलती है दोबारा नहीं मिलती है, यही लाइनें आप लोग बोलते हैं ना। तो अब इससे क्या होगा?
आप अपने पेरेंट्स के इमोशन को नहीं समझ रहे हो। नो डाउट वो आपके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, पर क्यों बना रहे हैं? क्योंकि समय रहते आपको वो सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन आपको अपनी खुशियाँ प्यारी हैं। लेकिन अगर आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंसी आपकी स्ट्रांग होगी ना, तो आप समझोगे, आप अपने पेरेंट्स की ड्रीम को, अपने पेरेंट्स की चाहत को अपने अंदर रख के देखोगे कि आप भी अगर पेरेंट्स होगे तो आप भी अपने बच्चे के लिए क्या सोचोगे। और तब आपको ये रियलाइज होगा कि आप कहाँ पर गलत हो, कहाँ पे सही हो और आपको क्या करना है, और तब आप स्टक फील नहीं करोगे और आगे बढ़ोगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट है स्मार्टनेस, और ये तो बेहद ज़रूरी है। आपको कब क्या करना है, कितना टाइम कहाँ देना है, कितना नहीं देना है, किस तरह से चीज़ों को अपने फेवर में करना है, ये आपको आना चाहिए। और ये एक सक्सेसफुल पर्सन की बहुत बड़ी निशानी है। बहुत लोगों को लगता है कि सक्सेसफुल होने के लिए स्मार्ट होने की क्या ज़रूरत है। मैं कपड़े पहनने के ढंग को स्मार्ट बनाने की बात नहीं कर रही, मैं आपके सोचने के तरीके को स्मार्ट बनाने की बात कर रही हूँ। स्मार्टली सोचिए, स्मार्टली वर्क करिए। पढ़ाई करनी है, कितने घंटे करने हैं, किस तरह से करनी है कि आप स्मार्टली उससे अच्छा रिटर्न पा सकें, इसको कहते हैं स्मार्टनेस, और ये बेहद ज़रूरी है। एंड नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ टाइम। दोस्तों, टाइम ना बेहद कीमती होता है और एक बहती हुई नदी के समान होता है। अगर हम इसके साथ में बहते हैं, यानी कि इसके साथ में चलते हैं, इसकी वैल्यू करते हैं ना, तो सही टाइम पर, सही जगह पर, सही तरीके से हम पहुंच ही जाते हैं। लेकिन अगर हम इसके विपरीत अपोजिट साइड में चलने की कोशिश करते हैं ना, तो हम ना इधर के होते हैं ना उधर के। तो अब वही आपको डिसाइड करना है कि आपने जो भी गोल बनाया है, आपने गोल बनाया है डॉक्टर बनना है, और अगर आप सोशल मीडिया पे रील स्क्रॉल करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या आप अपनी डेस्टिनी को कभी पाएंगे? एंड नेक्स्ट पॉइंट है स्टेबिलिटी। दोस्तों, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, या फिर करियर हो, या फिर स्टडी हो, या फिर फैमिली मैटर हो, स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है हर जगह। हर इंसान को ना स्टेबल होना चाहिए। कम से कम जो भी काम वो कर रहा है, जो मोमेंट वो जी रहा है, उसमें वो स्टेबल हो, और ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने गोल पे फोकस कर रहे हैं तो आपकी स्टेबिलिटी वहाँ पर होनी चाहिए। ये नहीं कि अभी आप गोल पे फोकस कर रहे हैं, फिर कहीं घूमने निकल गए, फिर ये सोचने लगे, फिर वो सोचने लगे, या फिर एक गोल जो डिसाइड किया है उस पर आप टिक के पूरी तरह से बिना डिस्ट्रैक्ट हुए काम कर सकें और उसको अचीव कर सकें। एंड नेक्स्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि खुद को किसी भी माहौल में ढाल लेना, और ये बहुत ज़रूरी है। सपोज करिए आप अपने घर में बहुत ऐशो आराम के साथ रहते हैं, लेकिन आपको अपने स्टडी के लिए, अपने गोल के लिए बाहर जाना है, फैमिली से दूर जाना है, आपको वहाँ पे रह के पढ़ाई करनी है। अब जिस तरह का माहौल आपको अपने घर में मिलता है, वैसा माहौल तो वहाँ पर नहीं मिल पाएगा। फिर आप जाएंगे, आपका मन नहीं लगेगा, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और अपनी पढ़ाई छोड़ के वापस आ सकते हैं, अपने गोल से भटक सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी वो आदत है ना, जो आपको कहीं भी, किसी भी समय, किसी भी माहौल में ढालने में आपकी हेल्प करती है, जो कि हमारे करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि आत्म जागरूकता, खुद के बारे में जानना, और ये बहुत ज़रूरी है। आपने कौन सा करियर चॉइस लिया है, क्या आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, या फिर आपने यूं ही किसी दूसरे को देखकर ये करियर ऑप्शन चूज कर लिया है? क्या आप इसमें आगे तक जा पाएंगे, या फिर मतलब होते हैं ना, जब सेल्फ अवेयरनेस होती है तो हम खुद को 2-3 साल आगे में भी रख के देख सकते हैं कि 2-3 साल बाद आगे हम क्या कर रहे होंगे, कैसे कर रहे होंगे। और ये सारी चीज़ें हमारे करियर को स्टेबल करने में काफ़ी हेल्प करती हैं। तो सबसे पहले खुद को जानिए, आप क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, आपके आसपास का माहौल, आप किन लोगों के साथ जा रहे हैं, आ रहे हैं, किन लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उन चीज़ों का आपके करियर पे, आपकी लाइफ पे क्या असर पड़ेगा, ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। जो स्मार्ट लोग होते हैं ना, वो इन सब का सबसे पहले ख्याल रखते हैं और करियर में आगे बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ केयर, यानी कि खुद की देखभाल करना। तो दोस्तों, जब हम खुद की देखभाल करते हैं अच्छे से ना, तो हम खुश रहते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम अपने करियर पे डीप फोकस कर पाते हैं और डेफिनेटली उसको हासिल करके रहते हैं। लेकिन बहुत लोग सेल्फ केयर को सोचते हैं कि ये कोई मैटर नहीं करता, लेकिन बिल्कुल मैटर करता है। आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, आपका सेल्फ स्टीम हाई होता है, जो कि ये सारी चीज़ें ना आपके करियर को इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत आगे जाने के बाद आप पीछे मुड़ के देखें और आपको ऐसा न लगे
कि आपने कोई गलती करी है, आप प्राउडली कह सकें कि यस आई एम सेल्फ मेड मैन और वुमेन, तो फिर ये सारे टिप्स को फॉलो करें और आई एम श्योर कि आपको आपकी ड्रीम जॉब, आपकी सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो बस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा देना, जिससे कि जो भी वीडियो मैं डालूँ सबसे पहले वो आप तक पहुँचे। एंड नियर एंड डियर को खूब सारा शेयर करना, क्योंकि अच्छी बातें जितनी ज़्यादा फैलती हैं उतनी सोसाइटी में पॉजिटिविटी फैलती है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट किसी ऐसी वीडियो में जो मेरे न्यूज़ स्क्रीन पे आपको मिल जाएगी। टिल देन